अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल साइकिल वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ एपोप्टोसिस आर एंड नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस को पहले हम देख लेते हैं कि यह क्या फिनोमेनन है। मैंने आपको लास्ट जो कैंसर का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सेल के फीचर्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर सेल का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है and after completing that lifespan cell has to die. Every specific cell which performs a specific function it also has a specific lifespan. For example, अगर हम रेड ब्लड सेल की एग्जांपल लेते हैं तो रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट लाइफ स्पैन टाइम ड्यूरेशन the RBCs they kill themselves or they एंड अप देमसेल्व्स। ठीक है, यानी एक प्रोग्राम होता है सेल के अंदर, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो है, ठीक है, और सेल की तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। जैसे सेल अगर डिवाइड कर रहा है, सेल की डिवीजन को रेगुलेट किया जाता है। सेल ने अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, कितना परफॉर्म करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, सेल ने डिफ्रेंशिएट कैसे होना है, अपना फंक्शन अटेन कैसे करना है, सेल ने मोटिलिटी सेल के अंदर क्या है, यानी सेल की जो पूरी की पूरी फेट होती है ये प्री डिसाइडेड होती है, ये प्री डेस्टिनेट होती है। यानी ईच सेल इज़ प्री डेस्टिनेट टू इट्स फेट, यानी सेल की जो फेट होती है ये ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, यानी टोटली जो है सेल की डिवीजन से लेके और इसके अलावा जो है सेल के अपने फंक्शन परफॉर्म करने तक, अपना फंक्शन अटेन करने तक, और यहाँ तक कि सेल ने कितनी देर अपना फंक्शन परफॉर्म करना है और कब तक करना है और किस तरीके से करना है। यानी सेल की जो हर एक्टिविटी होती है ये रेगुलेटेड होती है और ये प्री डिटर्मिन्ड होती है, प्री डेस्टिनेड होती है, इसकी जो फेट होती है। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन सेल हैज़ टू डाई। और ये जो सेल अपनी प्रोग्राम के मुताबिक जो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, सेल की जो डेथ हो जाती है जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये सेल के अंदर एक नॉर्मल जो है फिज़ोलॉजिकल मैकेनिज़्म है। यानी सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है और सेल डिवीजन से जो है नए सेल रीजनरेट हो जाते हैं, बन जाते हैं और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। यानी बॉडी के अंदर ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है जो चलता रहता है। तो एपोप्टोसिस क्या हुई? प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। अब इस एपोप्टोसिस का होना ज़रूरी क्यों है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के लिए किस तरह हेल्प आउट होती है? ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स इन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टी सेलर डेवलपमेंट। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के दौरान ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पर ये एपोप्टोसिस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, when human embryos are under development the there is development of the tail। ठीक है, अब इन फिटस के अंदर जो है टेल को जो है वो ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो ये जो टेल वाले सेल होते हैं ये एपोप्टोसिस के ज़रिए एंड अप हो जाते हैं। इसी तरह किसी स्ट्रक्चर का या जो पार्ट होता है उसको भी एपोप्टोसिस के थ्रू जो है वो ख़त्म किया जाता है। फिर इसी तरह जो है जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के दरमियान में ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक मेम्ब्रेन होती है, टिश्यू होती है। वो टिश्यू भी जो है जब बेबी बॉर्न होता है तो आपने देखा है कि उसकी फिंगर्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फीटस स्टेज जो है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है फिंगर्स के दरमियान। वो मेम्ब्रेन जो होती है वो भी एपोप्टोसिस के थ्रू जो है वो उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा जो है एपोप्टोसिस जो है इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी दे डाई ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो इस तरह जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है ये बॉडी के फंक्शंस को, बॉडी की फिजियोलॉजी को नॉर्मलाइज करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब सेल जो है ये एपोप्टोसिस किस तरह करता है?
दो तरीके हैं जिसके ज़रिए सेल जो है ये अपने आप को ख़त्म कर लेता है। दो फंडामेंटल वेज़ हैं। नंबर 1, सेल कमिट्स सुसाइड। सेल खुद से ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है, सेल खुदकुशी कर लेता है, ठीक है। सुसाइड मीन खुदकुशी कर लेता है, खुद अपने आप को किल कर लेता है। या फिर सेल के अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे ट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं जो सेल को सर्वाइवल सिग्नल दे रहे होते हैं। अगर सेल को ये सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलता तो इन सर्वाइवल सिग्नल्स की एब्सेंस में भी सेल अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तीसरा तरीका ये है कि जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो सेल को मर्डर कर देते हैं, ठीक है, या उसको किलिंग सिग्नल सेंड करते हैं और सेल जो है उन सिग्नल्स को रिसीव करता है एंड आफ्टर रिसीविंग दैट सिग्नल सेल कमिट सुसाइड आर किल इटसेल्फ। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए सेल जो है वो एपोप्टोसिस कर लेता है। तो ये तमाम जो इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स and sequence of morphological changes by which the cell commits suicide, they collectively is called as apoptosis. Apoptosis is a Greek word that means dropping off or falling off. अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि apoptosis जो है ये स्टेप वाइज कैसे कंप्लीट होता है। सपोज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक नॉर्मल सेल है एंड दिस सेल इज़ अंडरगोइंग एपोप्टोसिस, ठीक है। अब सबसे पहले सेल के ऊपर जो है वो इस तरह इरेगुलर बॉडीज बनती हैं दैट आर कॉल्ड एज ब्लेब्स, स्मॉल ब्लेब्स फॉर्म। आफ्टर दैट द न्यूक्लियस बिगन्स टू break apart and nucleus breaks into small pieces and organelles of the cell they are also located in the blebs, यानी ये blebs जो हैं ये इस तरह करके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये सारा जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो सारा ब्रोकन अप हो जाएगा, ब्रोकन अप होकर इन ब्लेब्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये ब्लेब्स जो हैं ये स्प्लिट अप हो जाएंगे, ठीक है, ये ब्लेब्स जो हैं ये इस तरह स्प्लिट अप हो जाएंगे, यानी इस तरह करके ये स्प्लिट हो जाएंगे यहाँ से। जैसे जैसे ये स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिटिंग के बाद जो है ये ब्लेब्स आपको इस फॉर्म में नज़र आएंगे। ये अब ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं इनको फेगोसिटिक सेल्स जो हैं ये फेगोसिटाइज कर लेते हैं, यानी डाइजेस्ट आउट कर लेंगे और इनको टोटली जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है ये इसका फिनोमिनन है एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस में जो सेल के इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर नॉट रिलीज्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर, क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं तो इनके जो है वो काफ़ी डिलीटरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सेल जो है ये इनको पैक कर देता है, अपने जो इंटरनल कंटेंट्स होते हैं उनको इस तरह छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ की फॉर्म में पैक कर देता है और ये जो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं इनको फिर फैगोसिटाइज कर लिया जाता है। अब दूसरा जो फिनोमिना है एपोप्टोसिस के वर्सेस दैट इज़ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बट इट्स एक्सीडेंटल फिनोमिना इन विच सेल डाई, यानी होती इसमें भी सेल की डेथ ही है, लेकिन ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है बल्कि ये पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यानी ये पैथोलॉजी में आ जाता है। ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है, इसमें कोई सेल के अंदर इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल सेल की डेथ हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो उस सूरत में अगर किसी इन्फेक्शन में, किसी इंजरी में, किसी इन्फ्लेमेशन में, किसी स्वेलिंग में, अगर किसी ट्रॉमा में सेल की डेथ हो जाती है तो उसको हम फिर नेक्रोसिस कहते हैं, यानी एक्सीडेंटल सेल डेथ इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस। अब हम देखेंगे एन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का हम एक कंपैरिजन देखेंगे, इनकी सिमिलैरिटीज़ और इनके डिफरेंसेस देखेंगे कि इन दोनों प्रोसीजर्स में या इन दोनों प्रोसेसेस में फ़र्क क्या है। यहाँ पर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है दोनों प्रोसेसेस का, एपोप्टोसिस का भी और नेक्रोसिस का भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी सेल है, अगर ये एपोप्टोसिस इसकी होती है तो फिर इसमें क्या चेंजेस आती हैं, सेल श्रिंक हो जाता है, सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्लेबिंग हो जाती है और एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं।
और ये वाली जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं, ये भी अपोप्टोटिक बॉडी है, ये भी अपोप्टोटिक बॉडी है, इनको फिर फैगोसिटिक सेल डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर इसके वर्सेस आप नेक्रोसिस को देखते हैं, दैट इज़ एक्सीडेंटल सेल डेथ, नॉट अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें क्या होता है कि इसमें सेल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल के जो इंटरनल कंटेंट्स होते हैं ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं या लीक आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये एक नज़र आ रहा है, कंपैरेटिव अकाउंट नज़र आ रहा है अपोप्टोसिस का और नेक्रोसिस का। अपोप्टोसिस इज़ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ वाइल द नेक्रोसिस इज़ द प्रीमेच्योर सेल डेथ। occurs necrosis occurs through the apoptosis occurs through the shrinkage of cytoplasm followed by the condensation of the nucleus, and necrosis occurs through the swelling of the cytoplasm। यानी इसमें apoptosis में cytoplasm जो है ये shrink होता है, जबकि necrosis में जो cytoplasm होता है ये swell up हो जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बाद इनकी भी सेल लिसिस हो जाती है। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और जो न्यूक्लियस है उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सेल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जबकि एपोप्टोसिस नेक्रोसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सेल लिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से सेल का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। Apoptosis is a physiological process, a natural process, but the necrosis is a pathological process and it is caused by external agents like toxins and trauma. In case of apoptosis, chromatin is aggregated and during apoptosis, but no structural change is observed in the chromatin. इन अपोप्टोसिस इज़ इसको आप स्किप कर दें, ये आपके लेवल का नहीं है। अपोप्टोसिस इज़ अ लोकलाइज्ड प्रोसेस डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअल सेल्स, बट नेक्रोसिस अफेक्ट्स कॉन्टिजियस सेल ग्रुप्स। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि अपोप्टोसिस जो है ये एक सिंगल सेल में होती है, यानी इंडिविजुअल सेल भी जो है ये अपने आप को किल कर सकता है। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक ही टाइम में उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो है स्टेप जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फेगोस्टाइज्ड ईदर बाय फेगोसाइट्स आर एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, इसमें भी जो है वो फेगोसाइटोसिस होती है और इसमें भी फेगोसाइटोसिस होती है। दोनों तरह के सेल्स जो हैं ये फेगोस्टाइज हो जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। एपोप्टोसिस इज बेनिफिशियल and although abnormal activity may cause disease, and necrosis is always harmful to the organisms. In apoptosis, DNA fragmentation occurs, but in necrosis, DNA digestion occurs. During apoptosis, involve controlling the cell number in the body. Apoptosis involved in controlling the number of cells in the body, but necrosis involved in the induction of immune system and defending the body from the pathogens. तो ये एक कंपैरेटिव अकाउंट जो है वो आपको मिल गया, इसको आप एक पेज के ऊपर नोट कर लें। ठीक है, नोट करने के बाद जो है आप इसको अपने बुक के उस पेज के अंदर लगा लें, क्योंकि आपको इस तरह जो है इसका कंपैरेटिव अकाउंट भी पूछा जा सकता है। जो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है एपोप्टोसिस की, जिसमें आपको सेल डेथ के जो फीचर्स हैं वो दिखाए गए हैं, जिसमें आपको ए में एक नॉर्मल सेल और उसी तरह जो है फिर आपको कॉन्वुलेशन दिखाई गई है, क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन और सेग्रीगेशन, फिर कंडेंसेशन दिखाई गई है, श्रिंकेज दिखाई गई साइटोप्लाज्म की, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब्स या ब्लेबिंग का फिनोमेना, फिर सेल फ्रेगमेंटेशन एंड अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज़ एंड फेगोसिटिक सेल जो है वो कैसे एपोप्टोटिक बॉडीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है। ये सारा स्टेप जो है वो आपको दिखाया गया है। तो यहाँ तक जो है ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।